गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट में जो है वेक्टर के एडिशन लॉ जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और जो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी दो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट आगे टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? देखो, अभी तक हमने जो है वेक्टर का एडिशन पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से लॉ। ठीक है, तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें एक जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर उतना ही इफेक्ट शो करता है जितना कि वो दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होता है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर का ऑपोजिट है, रिवर्स। इसमें क्या होता है, एडिशन में हम क्या करते हैं, दो या तीन वेक्टर्स है उनका ऐड करते हैं, एक सिंगल वेक्टर आता है और वो उतना ही इफेक्ट दिखाता है जितना कि वो तीनों कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास उसका रिवर्स प्रोसेस, कि यहाँ हम एक वेक्टर को लेंगे, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिवाइड करेंगे। दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, चार कंपोनेंट, जैसे आपके पास जितने भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास। तो एक सिंगल वेक्टर के दो या तीन वेक्टर में डिवीजन होना, एक सिंगल जो वेक्टर है उसको हम जो है कंपोनेंट में डिवाइड करके दो या तीन वेक्टर्स के अंदर उसको हम बांटते हैं, और वो दो या तीन का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो उतना ही होगा जितना कि उस सिंगल एक वेक्टर का है। कैसे? तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इन टू और मोर वेक्टर in such a way that the combined effect of these vectors is same as that of गिवन वेक्टर। जो हमारे पास गिवन वेक्टर है वो जितना इफेक्ट शो करता है उतना ही इफेक्ट जो होगा उसका रिजोल्यूशन करने के बाद जो वेक्टर्स आएंगे उन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा जो। ठीक है, तो यहां पर किस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं, देखो सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर हमने लिया है, मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है किस डायरेक्शन में, तो हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों जो है इस तरीके से, मान लो आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। हमें इस आर वेक्टर को इन दो वेक्टर की डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। ठीक है, कि हमारे पास ये जो वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है, इस सिंगल वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स बनाने हैं किस डायरेक्शन में हो, एक तो इस डायरेक्शन में हो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और दूसरा बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मान लो इस वेक्टर का जो नाम है हमारे पास ओ पी हम रख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस ओ पॉइंट से इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम यहां पर खींचेंगे जो आपके पास इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, इसका नाम हमने रख लिया मान लो क्यू। ये आपके पास ऐसे आ जाएगा ओ क्यू।
और दूसरा हम इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर इधर खींचेंगे, तो इस वेक्टर के पैरेलल हमने एक दूसरा वेक्टर इधर खींचा, ठीक है। ये हमने एक इधर खींचा था और ये वेक्टर आपने इधर खींचा। एक तो आपके पास ये वेक्टर और इधर वाला आपके पास ये वेक्टर, क्लियर। हमें आर वेक्टर को रिजोल्व करना है किन दो डायरेक्शन में, एक तो ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो इसके अलोंग, और एक दूसरा बी वेक्टर है इसके अलोंग। दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है और नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। तो हमें इस रिजल्ट ये आपका जो आर वेक्टर है इस वेक्टर को इन दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। मतलब इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। ये बी वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन, क्लियर। तो हमारे पास मान लो कि जो हमने ये ओ क्यू वेक्टर जो हमने खींचा है किसके पैरेलल है, ए वेक्टर के पैरेलल। तो मान लो ये आपका आ जाता है लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, आपके पास कोई भी एक रियल नंबर, ये जो वेक्टर है ये इस ए वेक्टर से कितना गुना बड़ा है जो भी आपके पास होगा, तो हमने एक नाम वो रख दिया लैम्डा। और ये दूसरा जो है आपका बी के पैरेलल जो है इसको हमने रख दिया मान लो म्यू बी। यहां जो आपके पास लैम्डा और म्यू है दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अब यहां पर हम जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसका यूज करते हैं हम। तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर है ओ पी, ठीक है। ये वेक्टर किसके बराबर होगा, दोनों वेक्टर के सम के जो सेम ऑर्डर में है। तो ये वेक्टर आपका ओ क्यू और क्यू पी वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ जो ओ पी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यू पी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, ओ पी वेक्टर आपके पास आर वेक्टर है इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर प्लस क्यू पी म्यू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये आएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हमने रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो आपके पास लैम्डा ए वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है और दूसरा म्यू बी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में। तो ये अकेला जो वेक्टर है जितना इफेक्ट शो करता है, ठीक है, उतना ही इफेक्ट ये दोनों वेक्टर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन शो करेगा। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की एक सिंगल वेक्टर को हमने दो वेक्टर में तोड़ दिया है, दो कंपोनेंट्स इसके हो गए। तो यहाँ पर जो लैम्डा ए वेक्टर है म्यू बी वेक्टर है ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द आर वेक्टर, ठीक है। ऐसे हम थ्री कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, आगे इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये जो है दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो हमारे पास हम थ्री एक्सिस लेते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये तीनों हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन इधर होगी, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ, जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड में। हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन ली है एक्स, वाई और जेड की, ठीक है। तो बेस वेक्टर्स क्या होते हैं कि हम जो है वेक्टर्स की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। और यहाँ पर थ्री एक्सिस है तो थ्री एक्सिस के अलोंग हम तीन यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था लास्ट उसमें, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होता है। और डायरेक्शन आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस जो है उसकी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है
तो उसको दिखाने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर, मान लो इस साइड में आपका यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम जो वेक्टर लेते हैं दैट इज आई कैप। आई कैप इज यूनिट वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को। सिमिलरली हम वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन बताने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं दैट इज जे कैप। और z एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं दैट इज k कैप। These are three unit vectors which shows the direction along the x axis, positive x axis, positive y axis, positive z axis। क्लियर? ओके। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये वेक्टर्स हम लेते हैं, तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स आपके पास i कैप, j कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तीनों यूनिट वेक्टर्स है और इन तीनों का जो मोड हम लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड आता है दैट इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर है इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा तीनों का ही, i का भी, j का भी और k का भी। क्लियर? तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स, जिनका यूज है हमारे पास अगर मोशन जो है आपका एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है तो आपके दो वेक्टर्स i और j हम लेंगे, या जो भी आपके पास दो एक्सिस हम ले रहे हैं उसके अलोंग मोशन 3 डायमेंशन में है तो हम तीनों यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेस वेक्टर्स है। फिर बात आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है, अगर उस वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं 2 डायरेक्शन में, और वो दोनों डायरेक्शन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। जैसे मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस हमने लिया, एक वाई एक्सिस हमने लिया, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, हम एक वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, उसके 2 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर? एक गिवन वेक्टर है, उसको हम 2 डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं और दोनों डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो वो जो कंपोनेंट्स है दोज कंपोनेंट कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किस तरीके से, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हेन ए वेक्टर इज रिजोल्व इन 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर को हम रिजोल्व कर रहे हैं 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किस तरीके से, तो देखो हमने यहां पर एक वेक्टर लिया, हम यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2D के अंदर। किस तरीके से, देखो हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ये हमने एक वेक्टर लिया, दिस इज ए वेक्टर, ये आपके पास एक गिवन वेक्टर है ए वेक्टर। इस वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है 2 डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक हमने लिया एक्स एक्सिस जो इस डायरेक्शन में है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, एक दूसरा वेक्टर हमने लिया जो हमने किधर लेंगे, हम एक्स के परपेंडिकुलर। तो दूसरा जो वेक्टर है वो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, उसको हम रिजोल्व कर रहे हैं, हमारा जो
ए वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, और इस वेक्टर ने जो एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। दिस इज ए वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये है, एंगल थीटा बना रखा है, मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन इस साइड में। तो इसके दो कंपोनेंट्स हम रिजोल्व करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। कैसे? तो देखो, यहां से हम एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक हमने लाइन खींच ली है, ठीक है, और इधर से हमने एक लाइन आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल इस डायरेक्शन में खींच ली, एक पैरेललोग्राम हमने फॉर्म कर लिया। तो इस डायरेक्शन में जो ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर होगा यहाँ से लेकर, ये मान लो आपका पॉइंट O है, ये आपका P है, ये Q है, और ये मान लो S है, ये R मान लो, ये R है। तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपके पास इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट है यहाँ, ये आपके पास क्या होगा, OQ वेक्टर, और जिसको हम किससे लिखेंगे, तो ये जो आपके पास है, दिस इज रिटन बाय AX। A का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास Y डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके पास जो वेक्टर है, इस वेक्टर का क्या नाम होगा, AY वेक्टर। A वेक्टर के कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग AX वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग AY वेक्टर। यहां से लेकर यहां तक ये जो वेक्टर है, दिस इज AY वेक्टर, दिस इज AX वेक्टर। क्लियर? और ये आपके पास डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस। तो यहाँ हमने जो A वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे हैं, एक तो x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो AX है ये, और AY है ये, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनकी वैल्यू क्या क्या होगी ये हम निकालेंगे आगे। एक दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं, जिसके अंदर हम जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये A वेक्टर आपके पास इस साइड में जो x एक्सिस है, और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका A वेक्टर है, ठीक है, दिस इज A वेक्टर। इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ये वाला वेक्टर, इसके पैरेलल हमने इधर ये वेक्टर, ठीक है। यहाँ जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका जो AY वेक्टर था, यूनिट वेक्टर जो है हमने बताया था IJK, तो y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, J कैप। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम AY के साथ क्या लगा देंगे, J कैप। तो इसके ऊपर से जो एरो है वो एरो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x एक्सिस के अलोंग इधर आपका क्या हो जाएगा, AX I कैप। I कैप डिनोट डायरेक्शन x एक्सिस, J कैप y एक्सिस के अलोंग, Z होता है आपके पास तो K कैप लगा देते हैं। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा। नेम क्या है, OPQR। हमें यहाँ पर जो है, ये आपका A वेक्टर है, मैग्नीट्यूड A होगा, ये A वेक्टर का एक कंपोनेंट है, AX मैग्नीट्यूड है, I कैप डायरेक्शन बता रही है, I कैप का मतलब x एक्सिस के अलोंग। A वेक्टर का जो एक दूसरा कंपोनेंट AY है, मैग्नीट्यूड आपके पास AY है, डायरेक्शन J कैप है, मतलब जो आपका कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन है, Y एक्सिस के अलोंग। तो आपको AX AY इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। दूसरा जो A वेक्टर है, इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है OPQ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहां देखो, ये आपके पास यहां से यहां तक AY वेक्टर है, ठीक है, इसके पैरेलल ये है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, AY वेक्टर, मतलब AY J कैप। इधर आप लिख सकते हो AY वेक्टर। सिमिलरली OP जो है, इसके पैरेलल ये साइड है, तो ये जो वेक्टर होगा आपके पास, ये वेक्टर क्या होगा, AXI कैप।
मतलब ये इधर क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में आपका जो गिवन वेक्टर है वो ए वेक्टर, ये मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लंबाई है, वो कितनी है, ए है। ओके, ओपी हमें निकालना है, तो ओपी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए एक्स कंपोनेंट कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ओपी हमें निकालना है, अपॉन में पता क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू आपका गिवन वेक्टर है, तो ओपी इस ट्राइंगल का क्या है, बेस, अपॉन में ओ क्यू क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। तो OP इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू में कोस थीटा। तो OP मतलब आपके पास AX, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, AX। I क्या बताता है, डायरेक्शन को, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो AX कितना आ जाएगा, AX इज इक्वल टू OQ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, A इंटू में कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो AX जो कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा AX का, दैट इज A कोस थीटा। क्लियर। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये एंगल अगर थीटा है, ये साइड दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये एंगल थीटा है, तो यहां पर आपके पास ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ये साइड OP और ये वाली साइड RQ दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इस साइड का और ये एंगल इस साइड का, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल की ORQ ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर, RQ क्या हो जाएगा, बेस, OQ क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब ऊपर वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, तो ऊपर वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ORQ, इस ट्राइंगल से हमें AY निकालना है, मतलब OR निकालना है, अपॉन में OQ मालूम है, OQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, साइन थीटा। तो OR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OQ इंटू में साइन थीटा। तो OR आपके पास AY वेक्टर है, तो AY का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, A साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे हम, स्क्वायर एंड ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर और ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इसका स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में इसका स्क्वायर AY स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में इसका स्क्वायर A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से राइट साइड में कॉमन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या है, AX स्क्वायर प्लस में AY स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, और यहां से A हम निकालेंगे तो A कितना आ जाएगा, रूट AX स्क्वायर प्लस में AY स्क्वायर। तो ये जो आएगा आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी कंपोनेंट्स की टर्म्स में, AX और AY की टर्म्स में। ठीक है, और यहां पर हम रिप्रेजेंटेशन दे A वेक्टर की, A वेक्टर को किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां आपके पास जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OPQ बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का जो ट्राइंगल लॉ है उससे हम OPQ, इस ट्राइंगल में OQ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है,
P और P क्या होगा, OP और जो P क्या होगा, दोनों सेम ऑर्डर में है। तो सेम ऑर्डर में है तो जो आपके पास OQ वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर का है, तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो A वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस में PQ वेक्टर। तो O वेक्टर कितना है, A वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर कितना है, AXI कैप प्लस AY J कैप। तो इस तरीके से जो A वेक्टर है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। और करके हम लिख सकते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं लिखते हम तो फिर इसमें I कैप जो है A वेक्टर इज इक्वल टू AX। I कैप डायरेक्शन को बताता है, अगर हम इसको हटाएंगे यहां से तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो प्लस AY एरो। ठीक है, तो ये इस वेक्टर की जो है रिप्रेजेंटेशन है इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो क्या क्या होंगे, तो यहां से हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ए वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम बताएं, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू OPQ, जो ये ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। तो यहां पर आपके पास एक सेकेंड, यहां पे हाइपोटेनियस आएगा साइन थीटा, सॉरी मिस्टेक है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये जो साइड, क्योंकि ए लिया ना हमने यहाँ पे, तो ए कौन सी साइड, OQ है। OQ क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। और हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो है आपके पास AY अपॉन में इसका जो है दैट इज AX। यहां से हम जो tan थीटा है वो निकाल लेंगे, वो डायरेक्शन आ जाएगी A वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है यहाँ पर। तो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के अंदर। क्लियर, तो इसमें आपको ये करना है। फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशन करेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है, इसको नोट कर लेना।